हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग के क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले भी देख लिए थे, उष्मा की घटना चैप्टर नंबर 4 फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का हम लोग जितना भी थे थ्योरेटिकल जो जिसमें हम लोग उष्मा के प्रसार को देखे थे, ठोस द्रव गैस में। ठोस का अलग पढ़े थे, द्रव का अलग पढ़े थे और गैस को अलग अलग पढ़े थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं आज उसके प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय से स्टार्ट होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। उसको एक एक तरफ से हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए को देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उष्मा की घटना में। बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। ये पार्ट ए का है, पार्ट एक है, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद ग्रुप सी और डी अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला कि लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होती है। तो हम लोग पहले ही पढ़ते कि सबसे अगर प्रतिशत वृद्धि ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, आयतन में होगा। क्योंकि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, ये तीन चीजें कहते हैं। तो लोहे की गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी, अधिक होगी, तो आयतन में अधिक होगी। उससे कम किसमें होगा, क्षेत्रीय में, और उससे कम किसमें होगा, तो रेखीय में होगा। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होगा, तो आयतन प्रसार में होगा, ठीक है। आयतन प्रसार में होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगा दिए। बोला रेल की पटरियों के जोड़े के बीच जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि तो हम लोग देखे थे कि ठोस के प्रसार में देखे थे कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ा जाता है ताकि क्या होता है कि जो उष्मा की घटना के कारण गर्मी के दिनों में क्या होता है, फैलता है, और ठंडे के दिनों में क्या होता है, सिकुड़ता है। जिसके कारण हम लोग रेल की पटरियों में क्या करते हैं कि बीच में जगह छोड़ते हैं ताकि रेलगाड़ी क्या हो, उलट न जाए, उलट न जाए, दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए हम लोग उसके बीच में क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं। तो बोल रहा है कि रेल की पटरियों की जोड़ों के बीच में जगह छोड़ी जाती है क्योंकि लोहा बचता है नहीं। लोहा का छोटा खंड बनाना सरल है, ये भी नहीं होगा। लोहा का छोटे खंड मजबूत होते हैं कि लोहे की पटरियों का ताप बढ़ने की जगह होती है। ये नंबर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर, कि लोहे की पटरियों का ताप बढ़ने का जगह होता है, ठीक है ना। ताप बढ़ने से क्या होता है कि वो फैलता है, और ठंडे होने से क्या होता है, ताप बढ़ने के कारण वो फैलता है, जिससे गर्मी के दिनों में वो फैलता है और ठंडे के दिनों में क्या होता है, सिकुड़ता है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि लोहे की पटरियों के बीच में ताप में बढ़ने की जगह के कारण क्या करते हैं, उसमें बीच में जगह छोड़ते हैं। आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बोला कि कांच के भीतर प्लेटिनम तार को सील किया जाता है, तांबा का नहीं, क्योंकि। बोला ना, कांच के भीतर प्लेटिनम तार को सील किया जाता है, तांबा का क्यों नहीं, क्योंकि तांबा का इसलिए नहीं कहते, तांबा का ऊष्मीय प्रसार बहुत अधिक होता है। लोहा से भी अधिक ऊष्मीय प्रसार किसमें होता है, तांबा में होता है, इसलिए उसको तांबा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तांबा और कांच की अपेक्षा अधिक ऊष्मा चालक है, तांबा कांच की अपेक्षा अधिक ऊष्मा चालक नहीं। प्लेटिनम तक कांच का प्रसार गुणांक बराबर होता है, कांच का प्लेटिनम का विशिष्ट ऊष्मा समान है, प्लेटिनम तांबा से मजबूत होता है, ये नहीं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर। प्लेटिनम तथा कांच का प्रसार गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। प्लेटिनम तथा कांच का प्रसार गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। कांच को हम लोग पीबी, जिसको हम लोग प्लम्बन कहते हैं, पीबी से संकेत करते हैं, और प्लेटिनम को पीटी से संकेत करते हैं, ठीक है ना। कांच को हम लोग पीबी से करते हैं और प्लेटिनम को किससे करते हैं, पीटी से करते हैं। इसका एक क्या है, संकेत है, या तो इसका मान लीजिए प्रदर्शित करते हैं कि प्लेटिनम को पीटी से और कांच को हम लोग पीबी से, प्लम्बन जिसको कहते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो शीशा या तो कांच। बोला कि एक धातु के क्षण का ऊष्मा चालक गुणांक निर्भर करता है किस पर। एक धातु की क्षण का ऊष्मा चालक गुणांक किस पर निर्भर करता है, तो क्षण के सिरों के बीच का तापांतर पर, क्षण की लंबाई पर, क्षण के परिच्छेद क्षेत्रफल पर, क्षण के पदार्थ पर। देखिए, अगर क्षण के पदार्थ की बात करें तो क्षण के पदार्थ पे जहां पे के का मान अधिक होता है, वहां पे क्षण का पदार्थ का मान क्या होता है, अधिक होता है, उसमें चालकता क्या होता है, अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। धातु का क्षण का ऊष्मा का चालक गुणांक निर्भर करता है किस पर, तो क्षण की लंबाई पर करता है। किस पर करता है, क्षण की लंबाई पर। एक धातु का क्षण का ऊष्मा चालक गुणांक किस पर निर्भर करता है, तो क्षण की लंबाई पर करता है कि क्षण की लंबाई कितनी है। उसके आगे देखते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा चालकता बढ़ते क्रम में सही है। बढ़ते क्रम मतलब जो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो आता है, जो क्या रहा, बढ़ते जा रहा बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर जो सबसे कम रहेगा वो सबसे क्या रहेगा, वो बढ़ते क्रम में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर और एजी मतलब होता है क्या, एजी मतलब होता है चांदी, एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर,
सिल्वर जिसको हम लोग बोलते हैं Ag माने चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा देखिए बढ़ते क्रम में अगर देखे जाए तो सबसे कम एल्युमिनियम में होता है, फिर कॉपर में होता है, फिर किस में होता है, चांदी में होता है। एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी में होता है। जिसकी उसमें चालकता सबसे कम होता है एल्युमिनियम में 0.50 के आसपास होता है, कॉपर में 0.99 के आसपास, Ag में कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना। तो सबसे कम किस में होता है, एल्युमिनियम में, फिर कॉपर में, फिर किस में होता है, चांदी में होता है। कॉपर मतलब क्या हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। ये आपका 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में था, ये हम आपको पूरा किए। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। बोला कि लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगा, तो आयतन प्रसार में अधिक होगा। उसके बाद क्षेत्रफल में होगा, उसका बाद क्या होगा, अर्धव्यास में। अगर होगा तो तीनों में होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आयतन प्रसार गुणांक में क्या होगा, ज्यादा होगा। बोल रहा रेल की पटरियों के जोड़ों के बीच की जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि इसलिए कि लोहे की पटरियों के ताप बढ़ने के कारण ही हम लोग लोहे के बीच में क्या करते हैं, पटरियों के बीच में जगह छोड़ते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कांच के भीतर प्लेटिनम तार को सील किया जाता है, क्योंकि तांबा को नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि प्लेटिनम तक कांच का प्रसार गुणांक क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए प्लेटिनम तक कांच के भीतर प्लेटिनम तार को सील किया जाता है। बोला कि एक धातु की छड़ की ऊष्मा चालक गुणांक निर्भर करता है, तो छड़ की लंबाई पे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा चालक बढ़ते क्रम में सही है, तो एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी। एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी, जिसको हम लोग एल्युमिनियम को Al से संकेत करते हैं, कॉपर को, तांबा को Cu से और चांदी को Ag से। इसके बाद हम लोग लघुतरीय प्रश्न ग्रुप बी को आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जो कि नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन था। अब हम लोग अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जो ग्रुप बी का दिया गया है। बोला क्या दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत होता है, नहीं। दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत नहीं होता है, क्योंकि सभी ठोसों का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी ठोसों का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत नहीं होता है। यह ताप के साथ क्या होता है कि बदलता है, यह ताप के साथ क्या होता है, बदलता है। इसीलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत होता है, तो नहीं, ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि यह ताप के साथ बदलता है। ताप के साथ क्या होता है, बदलता है। ताप के साथ क्या होता है, बदलता है। इसीलिए ताप के साथ ये क्या होता है, बदलता है। इसीलिए दिए गए ठोस का ऊष्मीय प्रसार गुणांक नियत नहीं होता। और एक धातु की चकती में छेद है, जब चकती को गर्म किया जाता है तो क्या छेद के आकार बदलता है। हाँ, हम बताए थे कि ठोस के ऊष्मीय प्रसार में ठोस में बताते हैं कि किसी के धातु का अगर चकती में अगर छेद है, अगर उसको गर्म करेंगे तो छेद क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो बोला कि एक धातु की चकती में छेद है, जब चकती को गर्म किया जाता है तो क्या छेद के आकार बदलता है। तो हाँ, छेद का आकार क्या होता है, बदल जाता है। छेद का आकार बदल जाता है और बड़ा हो जाता है। छेद का आकार बदल जाता है और बड़ा हो जाता है। छेद का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। बदल भी जाता है और छेद का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बोले धातुओं की ऊष्मा चालकता अधिक क्यों होती है, एक कारण लिखो। देखिए धातुओं की ऊष्मा चालकता होने का एक कारण यह है, धातुओं की ऊष्मा चालकता का अधिक होने का कारण क्यों होता है, इसका कारण लिखे, पूछ रहा है। बोला कि धातुओं की ऊष्मा चालकता अधिक क्यों होती है, इसका कारण लिखे, क्योंकि धातुओं के अंदर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, जिसके कारण उसकी चालकता क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो हमें लिख सकते हैं धातुओं की ऊष्मा चालकता अधिक इसलिए होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का समूह रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का समूह रहता है। इसके कारण ही क्या होता है कि धातु की ऊष्मा की चालकता क्या होती है, अधिक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसमें इलेक्ट्रॉनों का समूह रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह के कारण ही इसमें क्या होता है, उसमें चालकता क्या होता है, धातु में अधिक होता है। धातु में उसमें चालकता अधिक होने के कारण क्या है कि उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बोला क्या है, एक सिरे पर गर्म की गई छड़ अस्थायी अवस्था में छड़ को पूरी लंबाई में ताप समान रहता है। नहीं, हम लोग देखते होंगे कि जिधर से छड़ अगर गर्म कर रहे हैं तो उसका ताप उसके विपरीत के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। या तो बोला कि एक सिरे पर गर्म की गई छड़ अस्थायी अवस्था में छड़ पूरी लंबाई में ताप समान रहता है। नहीं, पूरी लंबाई में ताप समान नहीं रहता है। पूरी लंबाई में ताप समान नहीं रहता है। पूरी लंबाई में ताप समान नहीं रहता है। पूरी लंबाई में ताप समान नहीं रहता है, ठीक है ना। पूरी लंबाई में ताप समान नहीं रहता है। जिस अवस्था में मान ले कि हम अगर ये छड़ है, ये छड़ को अगर इधर से गर्म कर रहे हैं तो इधर से गर्म करने के बाद इधर भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण क्या हो जाएगा, किसमें गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके समान इसकी तुलना में क्या होगा, कम गर्म होगा। इसके तुलना में क्या होगा, कम गर्म होगा। तो विपरीत की तरफ क्या लिख देंगे, विपरीत की तरफ कम गर्म रहता है। विपरीत की तरफ ताप कम रहता है, ताप कम रहता है, ठीक है। गर्म कम रहता है, ताप कम रहता है। और किस धातु की उसमें चालकता सर्वाधिक होती है, तो अभी हम बताए थे कि चांदी की उसमें चालकता सबसे अधिक होती है। किस धातु की, चांदी की उसमें चालकता क्या होती है, सबसे सर्वाधिक होती है। चांदी की उसमें चालकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। बड़ा एक पूर्ण चालक का ऊष्मा का चालकता कितनी होती है, तो पूर्ण चालक का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। पूर्ण चालक का उसमें चालकता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। एक पूर्ण चालक की उसमें चालकता कितनी होती है, तो एक पूर्ण चालक की उसमें चालकता अनंत होती है। पूर्ण चालक की उसमें चालकता क्या होती है, अनंत होती है। बोला कि एक पूर्ण अचालक की उसमें चालकता कितनी होती है, तो एक पूर्ण लिखिए ना, अच्छा चालक है या चालक। एक पूर्ण अचालक की उसमें चालकता कितनी होती है, तो शून्य होती है, ठीक है। एक अपूर्ण चालक की चालकता कितनी होती है, तो शून्य होती है, शून्य के बराबर होती है, ठीक है। एक अपूर्ण चालक की उसमें चालकता कितनी होती है, तो शून्य होती है। तो यहाँ तक आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन इसमें आपका समाप्त हुआ, ठीक है ना। आप एक एक करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और एग्जाम के समय में अपना आराम से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं, क्या दिए गए ठोस का उसमें प्रसार गुणांक नियत होता है, नहीं होता है, क्योंकि ठोस में प्रसार क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए उसका ताप समान नहीं हो सकता। ताप के बदलाव के कारण क्या होता है, उसमें प्रसार अलग अलग होता है। उसमें प्रसार में भी देखे तो हम लोग का रेखीय प्रसार होता है, फिर उसमें क्षेत्रीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग होता है। ताप में ताप के साथ ही बदलता है। धातु की चक्ति में छेद है, जब चक्ति को गर्म किया जाता है तो क्या छेद के आकार में बदलता है, हाँ, छेद का आकार में बदलाव दिखता है। जब धातु को हम लोग गर्म करते हैं तो छेद का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। छेद का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु की ऊष्मा चालकता अधिक क्यों होती है, इसका कारण लिखो। तो धातुओं में ऊष्मा चालकता अधिक होने का कारण है कि धातु में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण धातु में ऊष्मा चालकता क्या होती है, अधिक होती है। इसका बाद देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक सिरे पर गर्म की गई छड़ अस्थायी अवस्था में छड़ को पूरी लंबाई में ताप समान रहता है, नहीं। जब एक सिरे पर हम किसी छड़ को गर्म करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, ताप समान नहीं रहता है, बल्कि ताप जो सिरा गर्म हो रहा, आगे का सिरा गर्म हो रहा तो पीछे का सिरा थोड़ा कम गर्म रहता है, लेकिन गर्म रहता है। और वही रीजन क्या पहले बताए थे कि जो ताप पर ठोस के कारण जो छोटे छोटे अणु रहते हैं, एक अणु से दूसरे अणु को टकराते क्या होती है, बहुत समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन ताप अलग अलग रहता है, ठीक है। इसका आगे का सिरा अगर हम गर्म करें तो पीछे में कम ताप रहेगा, और ज्यादा अगर पीछे का सिरा गर्म करें तो आगे में क्या रहेगा, कम रहेगा। मान लीजिए एक प्रकार क्या है, छड़ है, उसके अनुसार बोला कि किस धातु की उसमें चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की उसमें चालकता क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका चांदी की चालकता 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है, सॉरी इसके लिए। किस धातु की उसमें चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की होती है। बोला कि एक पूर्ण चालक की उष्मा चालकता कितनी होगी, तो एक पूर्ण चालक की उसमें चालकता क्या होती है, अनंत होती है। पूर्ण चालक जो होता है, जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, चालक है, ठीक है ना। अचालक जिसमें
ताप आसानी से प्रभावित कर सके, उसमें प्रभावित कर सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चालक करते हैं। एक पूर्ण अचालक उसमें चालकता कितनी होती है, तो शून्य होता है। लकड़ी वगैरह क्या है, लकड़ी और क्या है, अचालक के रूप में काम करता है ना, लकड़ी कुर्सी सब अचालक के रूप में काम करता है, इसलिए एक पूर्ण अचालक उसमें चालकता कितनी होती है, शून्य होती है। तो यहाँ तक आपका आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उसके बाद ग्रुप सी और डी अगले वीडियो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको नोट करके कॉपी में पढ़ते जाइएगा। इसके लिए धन्यवाद।